हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं हर पर्सन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। दोस्तों, यह इसका सही आंसर होगा डी, राजस्थान। राजस्थान ने सरकार ने उड़ान योजना नामक शुरू की है। दोस्तों, इस योजना में 10 10 वर्ष से लेकर इस योजना में 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो उड़ान योजना का मकसद है कि 10 से 45 वर्ष के मध्य बालिकाओं तथा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ एक केंद्र सरकार की उड़ान योजना है। केंद्र सरकार की एक उड़ान योजना है जिसका उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें दोस्तों एयर टिकट की फीस कम की गई है। दोस्तों, इसी के साथ ये राजस्थान आए हैं तो राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान है तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राज्यपाल है कलराज मिश्र। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान राज्य का जज जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वह इंद्रजीत मोहंती। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 50,000 ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो जयपुर में राजस्थान में बना है, स्टैचू ऑफ पीस जो पाली में राजस्थान में स्थित है, और पाली सोजत पाली की मेहंदी जिसको हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये राजस्थान सरकार की योजना है। दोस्तों, राजस्थान सरकार की योजना एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। तो दोस्तों, हर घर औषधीय पौधे वितरण, जिसमें 4 औषधीय पौधे वितरण किए जाएंगे। दोस्तों, बीएसएफ का ऑपरेशन सरदवा ये भी राजस्थान में ही चलाई जाती है। दोस्तों, इसी के साथ केवलादेव गणापक्षी विहार अभ्यारण्य और सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में ही स्थित है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला ऑप्शन। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। तो विवेक गोगिया एक आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस अधिकारी है जिन्हें एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये एनसीआरबी है तो एनसीआरबी के बारे में हम देख लेते हैं। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। एनसीआरबी की स्थापना सन 1986 में हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ ई श्रीधरन, जिसे मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है।
जिन्होंने अभी हाल ही में सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, इनको 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आनंद ईश्वरन जो वीएम सॉफ्टवेयर के नए सीईओ अभी हाल ही में बने। वीएम सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों इसके हाल ही में नए सीईओ आनंद ईश्वरन को बनाया गया है। तो दोस्तों अभी विवेक गोगिया को एनसीआरबी का नया निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया है। दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला ऑप्शन। कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ लिए? तो दोस्तों हाल ही में कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया देश के चांसलर के रूप में शपथ लिए। दोस्तों ऑस्ट्रिया, इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया देश के नए चांसलर कार्ल नेहमर बने हैं। तो इस ऑस्ट्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वॉन डर वेहलम। अलेक्जेंडर वॉन डर वेलन। तो दोस्तों ध्यान में रखना। दोस्तों इसी के साथ जर्मनी है। तो जर्मनी के अभी हाल ही में नए चांसलर अंजेला मर्केल के स्थान पर ओलाफ एकोल बने। तो दोस्तों ध्यान में रखना। इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों तेलंगाना में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने किया है। एनवी रमन्ना। दोस्तों एनवी रमन्ना और तेलंगाना के सीएम ने मिलकर इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया है। हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों ये तेलंगाना में किया है। तो हम देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जिसमें अभी हाल ही में इस सुलह केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों तेलंगाना में क्या है? तो तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं। राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। इसमें देश की सभी वस्तुओं का सेल किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हैदराबाद पुलिस ने अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास नामक पहल की शुरुआत की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है, 2020 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह तेलंगाना में स्थित है। कोडापोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर अभी हाल ही में चल रही है। कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चलाई जा रही है। समका सागर परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली जो पूरे भारत की एकमात्र चीफ जस्टिस है। दोस्तों कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है और कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरियाणा वनस्थली और मरगावनी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में स्थित है। कानूमा त्योहार ये तेलंगाना में अभी हाल ही में मनाया जा रहा है। दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी दी गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जिसमें दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ड्रोन के माध्यम से घर तक दवाई पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी तेलंगाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। हाल ही में जीटी नानावती का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों अभी जीटी नानावती एक जज थे। इसका सही आंसर होगा डी।
तो दोस्तों अभी जीटी नानावती एक जज थे जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगे और सन 1984 में सिख आंदोलन की जांच समिति के नेतृत्व किया था। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो दोस्तों ध्यान में रखना इनके बारे में ये बातें। दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। दोस्तों पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में रहा है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये पार्वो वायरस जो कुत्तों में होता है, यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों पार्वो वायरस जिसके कारण अभी महाराष्ट्र में लगभग 150 कुत्तों की मौत हो चुकी है। लगभग 150 कुत्तों की मौत पार्वो वायरस से अभी चर्चा महाराष्ट्र में हो चुकी है। दोस्तों यह पार्वो वायरस बहुत ही खतरनाक है जो कुत्तों में तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों गेल ने गुजरात राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, गुजरात में गेल ने बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों यह समझौता गुजरात एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड के साथ किया है। दोस्तों गेल ने यह समझौता गुजरात एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। दोस्तों यह गुजरात के साथ किया है, तो हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं कि गुजरात के सीएम कौन है। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। तो दोस्तों इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। दोस्तों हम गुजरात की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो किसान सर्वोदय योजना ये अभी हाल ही में गुजरात राज्य में चलाई जा रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन ये भी गुजरात में किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात राज्य में अभी हाल ही में चलाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में गुजरात में स्टार्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना अभी हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों विश्वामित्री नदी परियोजना जिसको एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। दोस्तों गुजरात का सिराजपुर बीच जिसे अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग मिला है, यह दोस्तों यह द्वारका में स्थित है। द्वारका गुजरात में स्थित है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगला प्रश्न। किसने इंडियाज एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर रेखा चौधरी ने इंडियाज एशियन लिगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर रेखा शर्मा ने। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं मोहित जैन। तो मोहित जैन को अभी हाल ही में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहित जैन को चुना गया है। इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहित जैन को चुना गया है। दोस्तों इसी के साथ शांतनु गुप्ता जिसने अभी हाल ही में द मांगू टू ट्रांसफॉर्म यूपी नामक पुस्तक शांतनु गुप्ता ने लिखी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अन्य पुस्तकें जिनके रचयिता के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने लिखी है। प्राइड प्रेजुडिसी एंड पंडितरी ये अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर शशि थरूर ने लॉन्च की है। हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान ये पल्लवी अय्यर की अभी हाल ही की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये स्टीव वो की पुस्तक है। द
एड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी का है। प्राइज प्रेजुडिशियन पंडितरी ये डॉक्टर शशि थरूर ने अभी हाल ही में हैदराबाद में लॉन्च की थी, हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च की थी। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। कर्नाटक नौसेना क्षेत्र, कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अतुल आनंद ने कर्नाटक नौसेना क्षेत्र फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कार्यभार का पद संभाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों यह रियर एडमिरल है, दोस्तों यह रियर एडमिरल है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, रियर एडमिरल अतुल आनंद ने कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों इसने यह संभाला है। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं संजय बल्ला। संजय बल्ला ने पूर्वी तट पूर्वी बीडी के फ्लैग ऑफिसर का पद संभाल रखा है। संजय बल्ला ने पूर्वी बीडी का फ्लैग ऑफिसर का पद संभाल रखा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का 2021 का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एम्मा रादुकानु, दोस्तों एम्मा रादुकानु ने यूएस ओपन चैंपियनशिप में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार एम्मा रादुकानु ने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, एम्मा रादुकानु। दोस्तों इसी के साथ अनुज किम जो हुंडई इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ है अनुज किम। दोस्तों इसी के साथ ऋषभ पंत हैं जिनको उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत उत्तराखंड के चुने गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2021 में 16 पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, 16 पदक। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 16 पदक जीत लिए हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने तसेमिंगन्यू, न्यूलैंड और चुमोकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए? तो दोस्तों अभी हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने तसेमिंगन्यू, न्यूलैंड और चुमोकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों नागालैंड में अब 15 जिले हो चुके हैं। दोस्तों नागालैंड में इन 3 जिलों को मिलाकर अब 15 जिले हो चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी असम के भी वर्तमान गवर्नर है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। भारत ने प्रदीप कुमार रावत को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारत ने प्रदीप कुमार रावत को चीन देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, चीन देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का अपना राजदूत नियुक्त किया है।
तो दोस्तों अभी इनसे पहले विक्रम मिस्री भारत के चीन में ये राजदूत थे। तो दोस्तों ये चीन में हुआ है, तो चीन के बारे में हम देख लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। तो दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम साइनोफार्म वैक्सीन अभी हाल ही में चीन में बनाई गई है। मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया। ये कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये चाइना है। दोस्तों अगर प्लास्टिक कचरे के बारे में पूछे तो प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण ये चीन में किया गया। बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। दोस्तों वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री है। चीन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दोस्तों निया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू यह अभी हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम को शिक्षण रोकने का फैसला अभी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा किया गया। दोस्तों चीन की सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चीन। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है। दोस्तों यह हरियाणा ने शुरू किया है, तो हम हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल को डीजीपी बनाया गया है। दोस्तों नया डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हरियाणा में शुरू की गई है। दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है। गोरखधंधा नामक शब्द को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली हरियाणा सरकार है। दोस्तों हवाई अड्डे का नाम बदलकर अग्रसेन कर दिया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा के बिंडावास को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों हर घर हर हित स्टोर योजना ये अभी हरियाणा में शुरू की गई है। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा में ही स्थित है। दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 अभी हाल ही में शुरू की है। खेल नर्सरी योजना 2022-23 अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा डी सेल। तो दोस्तों ये सेल ने किया है, तो सेल के बारे में हम देख लेते हैं। सेल यानी इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना सन 1954 में हुई थी। और मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके प्रबंधक है सोमा मंडल। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आगे। दोस्तों ये कल का प्रश्न है जो मैंने पूछा था कि देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? तो दोस्तों देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय मनवारी गोल्ड टी बनी है। दोस्तों इसी के साथ आज का प्रश्न है
किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।